it is no longer enough for us to talk about providing for universal access to education. It is not enough for us to talk about providing for universal access to education. Making available schooling facility is an essential prerequisite, but is insufficient to ensure that all children attend school and participate in the learning process. ये essential है. It is, I said that schooling facility is what making available schooling facility is an essential prerequisite, but is insufficient to ensure that children attend school and participate in the learning. तो वो हमारा क्या है? Insufficient है. It is not sufficient. The school may be there, but children may not attend or they may drop out after a few months. हो सकता है बच्चा आया चला गया, गवर्नमेंट ने बोला मिड डे मील स्कीम दे दिया, बच्चा आए और ज़्यादा दिन रहे, और तो फिर कई ऐसे होते हैं, फिर थोड़े से बड़े हुए तो लगा कि ये मिड डे मील से अब काम नहीं चलेगा, अब देखा गया कि विल हैव टू, आई सेड दैट जॉब चाहिए, घर में पैसा नहीं है इतना, सो बच्चे ने ड्रॉप कर दिया बीच में. तो सो मेनी इश्यूज आर देयर, दे कैन कम एंड दे आर आफ्टर दे मे बी ड्रॉप आउट. So the school may be there, but the children may not attend or they may drop out after a few months. एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, I said that हिचकी. कई बच्चे जरूरी नहीं तो ज़बरदस्ती स्कूल में आ रहे थे, they are walking outside also, yes ना. तो कई ऐसे ही है, काम करने के चक्कर में स्कूल को क्या करना पड़ता है? इकोनॉमिक कंडीशन, ड्रॉप आउट. I said through school and social mapping, we must address the entire gamut of social, economic, cultural, and indeed linguistic and pedagogic issues, factors that prevent children from weaker section and disadvantaged groups, as also girls from regularly attending and complementing elementary education. तो हमें इट इज़, आई सेड दैट हमें क्यों थ्रू आवर स्कूल एंड सोशल मैपिंग, स्कूल और सोशल मैपिंग जो सोसाइटी आसपास रह रही है, वी मस्ट एड्रेस द एंटायर गैमेट ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड देन पेडागॉगिक इशू. सभी को हम लोग क्या करें? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाई दे आर ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्कूल. अंडरस्टूड? वो सारे फैक्टर्स को हम लोग निकालें फॉर द स्पेशली वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स. यही लोग क्या करते हैं? दे आर नॉट एबल टू कम for so that they can be able to get elementary education. और उसमें भी emphasize किया गया, I said that what also girls, और गर्ल्स के कई इश्यूज होते हैं, कोई घर पे उनका काम करने के लिए लगा दिया जाता है, तुम जाओगे तो घर पे क्या काम होगा. The focus must be on the poorest, focus must be on the poorest and most vulnerable, since these groups are the most disempowered, and I said that at the greatest risk of violation or denial of their right to एजुकेशन. तो वो खुद ही अपने राइट टू एजुकेशन को डिनाई करते रहते हैं. द राइट टू एजुकेशन गोज बियॉन्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल. अब इसके बाद देखा जाए, इट इज नॉट गोज बियॉन्ड फ्री एंड कंपल्सरी. हम बच्चों को आर्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 21 आल्सो एंड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल, आई सेड दैट 45 वी आर ट्राई टू प्रोवाइड, आई सेड दैट फ्री एजुकेशन, यस आर नॉट कंपल्सरी एजुकेशन. लेकिन I said that बोलते हैं इससे भी बियॉन्ड है कि टू इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन है, बट देयर इज अ व्हाट, आई सेड दैट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल. क्वालिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू एजुकेशन. इसका मतलब उसको आप डिसोसिएट करके सोच नहीं सकते हैं आप. यस और नॉट? यू कैन नॉट डिसोसिएट राइट टू एजुकेशन मीन्स एजुकेशन सबको देना है, बट देयर शुड बी व्हाट most important, quality education. If the education process lacks quality, children are being denied their right. इसका मतलब राइट टू एजुकेशन में यदि आपने क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया, पढ़ लिया बच्चा, इसका मतलब यू हैव डिनाइड द राइट टू एजुकेशन. द राइट फॉर ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट लेस डाउन दैट करिकुलम शुड प्रोवाइड फॉर लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी. आई सेड दैट लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, एक्सप्लोरेशन एंड, आप आजकल के कई स्कूलों में बुलाया जाता है कि आप एक्सप्लोरेशन करिए, डिस्कवरीज करिए, लर्निंग प्लेसेस, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, यस ना, इमेजिनेशन एस्पेक्ट्स. जब बच्चा ऐसा खुद करता है तो उसको एक फीलिंग आती है, यस ना, और वो प्रैक्टिकल अप्रोच में अपने माइंड को क्या करता है? इंक्रीज करता है. और आप यहाँ पे पढ़कर जब भी कोई चीज़ पढ़ते होंगे तो वही चीज़ फीलिंग आती होगी, यस. और हमारे स्कूल में बस जाके घर में क्या करो? खेलो, और उसके बाद घर में क्या पढ़ लिया क्लास 10 तक, उसके बाद भूल गए. 11 12 था, 10 तक क्या पढ़ा था सब कहीं और पे.
ग्रेजुएशन में आए 11th 12th, यही बच्चे बोलते हैं सर हमने 10th में पढ़ा था। यहाँ पर आता है ना कोई बच्चा तो सिविल्स की, सर हम लोग 10th तक पढ़ा था, उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं था। अरे यार आपने राइट टू एजुकेशन नहीं लिया है। क्वालिटी एजुकेशन जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन है, इट इज़ राइट टू एजुकेशन, इट इज़ मिसिंग। तो आजकल के डेट में मैं स्कूलों में देखता हूँ कि कई स्कूल्स हैं कि वो IITs को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा ना, और कई ऐसे प्रोड्यूस हैं जो एकेडमिक्स पे ध्यान देते हैं, कई ऐसे हैं कि जहाँ पर वो क्या है, दे आर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्विंग टू द किड्स टू द, आई सेड दैट डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट प्रैक्टिसेस, आई सेड एंड द प्लेसेस। तो हमने क्या बोला, the right of children to free and compulsory act has laid down the, what I said, that curriculum should provide for learning through activities, कुछ activities कराया जाए, exploration कराया जाए, and then trying to find them some discovery, कुछ ऐसी चीज़ें कराई जाए। मैं अपने बच्चों को स्कूल में भेजता हूँ तो they are doing something like this, what they are doing, ऐसी चीज़ें उनसे different kind of, they are 4.5 year old, एंड देन स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं, सो दैट उनका एक कम्युनिकेशन भी हो, लोगों से बात भी हो। ये बहुत ज़रूरी है, जो आपके आज के डेट में बहुत बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी वीक। सो इफ इट इज़ नॉट देयर द कम्युनिकेशन स्किल दे आर ट्राई टू इंक्रीज, इट इज़ कम्युनिकेशन डजंट मीन आई सेड दैट इंग्लिश, ये आपको बात करने की आनी चाहिए, ऐसा ना। तो दैट इज आई सेड दैट हमने क्या बोला, this places an obligation on us to change our perception of children as a passive receiver of knowledge. This places an obligation on us to change our perception, the children as an, what I said, that passive नहीं है, active है, receivers of knowledge। तो हमें सोच लेंगे जो सिखा देंगे सीख लेंगे, and to move beyond the convention of using textbook as a basis of examination। तो कई बुक्स, जस्ट ये बुक को पढ़ो, और सिविल सर्विसेज में सारे बच्चे यहाँ आते, सर मुझे 4 किताबें बता दो, लिस्ट ऑफ, और इसीलिए सारे पहले खरीद के मुझे रख लेना है, फिर तैयारी में आनी है, ऐसा ना, टेक्स्ट बुक्स। और यदि मैं कहता हूं कि एक बुक को इतना पढ़ो, दिक्कत में आए, गूगल बाबा की जय, टीचर्स अच्छे अवेलेबल, वहां से पढ़ो, ऐसा ना। आप 50 बुक्स खरीदते हो, 4-5 बुक खरीदते हो एक ही चीज को समझने के लिए। अच्छा ये बुक्स खरीद लेना, टीचर ने कहा है। कई बच्चे सविंदर सिंह पढ़ लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन आज तक उनको ज्योग्राफी नहीं समझ में आती है। हिस्ट्री में बहुत सारे चीज़ पढ़ लेते हैं, उनके बाद लगता है यार, सडनली पूछा जाए उनसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या, गए काम से। इज इट क्लियर? और मेरी क्लास में ध्यान रखें, फिलहाल ये जो एजम्पशन है, कुछ बच्चे अपनी वजह से जाते हैं क्लास से बाहर, और क्लास में उठ के नहीं जाओ, जब एजम्पशन करा रहा हूँ फिर बाहर पूछो नहीं आकर। डोंट यू नो दैट? ये सारे जो है ना बच्चे सारे गलत करते हैं, तो यू शुड बी वेरी एक्टिव। जब टफ आ जाए तो आपकी आंखें और खुल जाए। हर चीज वैसे नहीं होता, लेमन जूस मिला डाल लिया। Understood? You should be very active to learn. My every words are, I said, that essential for you to, I said, that grab it for the topics. Yes? और कोई टीचर ऐसा नहीं है कि बाहर पिछले साल के 17-18 का जो पूछा गया उसी को करवा रहा है, बोलेंगे आ जाओ मैं ये करवा रहा हूँ। मेरा राइट है कि यदि मैंने ये समझा दिया तो आप अगले क्वेश्चंस को कर जाएंगे। ठीक है? तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि एजम्पशन क्या है, कैसे रिलेट करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आप, यू कैन बी एबल टू लर्न। अगेन आई सेड दैट, हमने क्या बोला, व्हाट इज द राइट टू एजुकेशन? यस, आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज द, आई एम आस्किंग यू। बस ओके, और ओके, इसमें मेंशन किया था